दिमाग में क्या कभी आया होगा जो आज ये मां अपना दर्द बता रही है मीडिया के सामने? देखिए, ये बहुत दुखद है। और जहां तक रही बात सरकार और प्रशासन की, तो ये एक तरीके से सरकारी और प्रशासनिक व्यवस्था की सामूहिक अपराध का एक स्मारक है, जो देर रात जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी लाश की हत्या की गई है। और यह हत्या सामूहिक तौर पर प्रशासन और सरकार की जवाबदेही की मांग करती है कि सरकार ये बताए कि बिना परिजनों की अनुमति के, बिना उनकी परमिशन के, आखिर रात के 2:40 पे शव को क्यों जला दिया गया, क्यों उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक मां बिलखती है, रुदन करती है, क्रंदन करती है, मीडिया को रोक दिया जाता है। एक कोतवाल कहता है कि हिंदुस्तान में हमें बोलने की आजादी नहीं है। तो इन सारे सवालों का जवाब तो सरकार को देना चाहिए। शिवांगी। बिल्कुल प्रशांत, और देखिए, आप हल्दी का लेप तो नहीं लगने देते, लेकिन मरहम का लेप कौन लगाएगा? उस मरहम को लगाने के लिए कौन आगे आएगा? कहां जाए ये परिवार? इसका जवाब कौन देगा? कौन जवाबदेही, किसकी जवाबदेही बनती है फिर? देखिए, इनकी जवाबदेही पूरी हो चुकी है। इन्होंने मौत पर मुआवजा लिख दिया है, ठीक है ना। इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नीति है कि सिर्फ आपने मौत पर, बलात्कार पर, रेप पर चंद पैसों को दे करके परिवार का मुंह बंद कराने की कोशिश की। नहीं बंद हुआ मुंह तो आपने रात के अंधेरे में उनकी बेटी का शव उनके परिजनों के बिना ही जला दिया। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद तमाम बड़े अधिकारियों की मिली भगत का एक ऐसा सामूहिक कृत्य है जो किसी भी अपराध से कम नहीं कहा जा सकता। शिवांगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, और देखिए, हम और यानी कि भारत समाचार लगातार खबर तब तक दिखाएगा जब तक उस मासूम को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक वो फांसी के फंदे पर अपराधी लटक नहीं जाते हैं। लेकिन सुनवाई ही तो नहीं हो रही है। पुलिस वाले हाथ खड़ा कर देते हैं, कहते हैं हमें बोलने का तो अधिकार ही नहीं है। आप डीएम से पूछ लीजिए, कैसे जाएं डीएम के पास? जब दर्द इतना भरा हो तो कहां बयां करें अपना दर्द, जब कोई सुनवाई ना हो तो? देखिए, जब लखनऊ से प्रेशर होता है, जब दिल्ली से प्रेशर होता है, तो अधिकारियों की कोई हैसियत बचती नहीं है। और खासकर जो बड़े अधिकारी लखनऊ में बैठते हैं और जब जिलों के डीएम और एसपी पर जिस तरीके से दबाव बनता है, तो उनकी एक तरीके से मजबूरी बन जाती है। यहां पर सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को जिम्मेदार माना जाना चाहिए, जिले के एसपी और डीएम को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। आप सरकारी सेवा में हैं, आप जनता की सेवा के लिए हैं, और आप जनता के प्रति इस तरीके का कृत्य करते हैं। एक शव को जलाने के लिए आप पूरा सरकारी अमला इकट्ठा कर लेते हैं। उसके पिता को, उसकी मां का रुदन आपको नहीं दिखता है। बिल्कुल, आपको उस बेटी की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। 14 तारीख को जिस तरीके से उस बेटी के साथ दरिंदगी हुई, 8 दिनों बाद, 10 दिनों बाद आप उसका मेडिकल परीक्षण करवा करके बेशर्मी की हदें पार करते हैं। आप कहते हैं कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। क्या ये आदमियत की, इंसानियत की मर जाने की पराकाष्ठा नहीं है? बिल्कुल प्रशांत, सही कह रहे हैं आप। और देखिए, यहाँ पर वो माँ जो पहले ये सोचती रही कि उसकी बेटी के शरीर को दरिंदों ने नोचा, फिर पुलिस की वो मनमानी, वो बर्बरता उसे नोच देती और जलाकर खाक कर देती है। अब वो बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मां का दर्द कौन सुनेगा? ऊपर बैठे अधिकारी, सरकार कब जवाब देगी? इस पूरे मामले पर क्यों मौन है, क्यों चुप्पी साध रखी है? क्या वो दर्द नहीं दिखता उन्हें? क्या वो आंसू नहीं दिखते? क्या वो आंचल नहीं दिखता मां का? उस आंचल में पड़े आंसू नहीं दिखते मां के? पूरे हिंदुस्तान ने पूरा दिन कल विरोध किया। ट्विटर से लेकर के तमाम सोशल साइट्स पर आंदोलन चलाए गए, हैशटैग चलाए गए। हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट रात में आता है। अधिकारियों की इतनी ज्यादा इस तरीके से उनकी संवेदनहीनता नजर आई कि आप पूरे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम मीडिया चैनलों, तमाम अखबारों में इस तरीके की खबरें छपने के बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। 14 तारीख को इस तरीके की घटना अंजाम दी जाती है। अलीगढ़ में उसकी तबीयत लगातार खराब हो जाती है, उसकी गले की हड्डियां तक टूट जाती हैं, उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है, उसकी जुबान काट दी जाती है, लेकिन अधिकारियों की जुबान नहीं हिलती। जिनकी जुबान साबुत है उन्होंने भी अपनी जुबान नहीं खोली। आखिर वो अधिकारी किस दिन के लिए शपथ लेते हैं कि वो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं? बिल्कुल, उनकी जवाबदेही सरकार के प्रति है, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, या उनकी जवाबदेही दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है? यह बड़ा सवाल है।
बिल्कुल प्रशांत, और जो सवाल बड़ा है इसका जवाब लेकिन अभी तक एक छोटा सा भी नहीं मिल पाया हमें। ये सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई आगे नहीं आता है। यहाँ पर पुलिस वाले तो खुद ही कह देते कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, ना गर्दन मरोड़ी गई, ना हड्डी तोड़ी गई, ना जबान काटी गई। तो क्या परिवार वाले झूठे हैं? क्या डॉक्टर्स झूठे हैं? क्यों तथ्यों के साथ हेराफेरी कर दी गई? किससे बचाने की कोशिश है? किसका डर हो सकता है ये? देखिए, सीधे तौर पर ये पूरी तरीके से बचाने की, उन चारों दरिंदों को बचाने की कोशिश की गई। चारों दरिंदों जो सवर्ण जाति के थे, एक बच्ची घास लेने जाती है खेत में, उसके साथ बर्बरता पूर्वक गैंगरेप किया जाता है, उसको उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया जाता है, उसको मरा छोड़ के चले आते हैं, लेकिन वो बच्ची फिर भी जिंदगी से लड़ती है, फिर भी मौत से लड़ती है जी। उसके बाद वो इतने दिनों बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ देती है। और पुलिस जब पीड़ित परिवार थाने में, चंदपा थाने में तहरीर देने जाता है तो मामला क्या दर्ज होता है? जानलेवा हमले का। जी। ये आप शुरुआत से ही आप इस सिनेरियो को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से एक सामूहिक तौर पर एक सोची समझी साजिश के तहत इस मामले को शुरुआत से ही दबाने की कोशिश की गई। एक अलग तरीके का मोड़ दे दिया गया। अब उसमें आपसी रंजिश भी जुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल को ये रेप, ये बर्बरता पुलिस उसको आत्महत्या करार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस कुछ भी कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पीड़ित को न्याय कब मिलेगा? यह कोई पहली घटना नहीं है। निर्भया को इंसाफ मिलने में सालों लग गए, सालों आरोपी जेलों में बंद रहे, आरोपियों ने, पीड़ित परिवार ने सालों तक अदालतों के चक्कर काटे। अब आज इस गुड़िया की मौत हो गई, दुखद निधन हो गया, और उसके बाद इस तरीके की बेशर्मी, मैं कहूंगा, जिस तरीके की प्रशासन और पुलिस की रही, ये वाकई में सवालिया निशान खड़े करती है। और उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासन और मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए कि अपराध पर, इस तरीके के सामूहिक अपराधों पर किस तरीके से लगाम लगे। आप बड़े बड़े अपराधियों पर तमाम तरीके के शिकंजे कसते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर के संजीदा हैं। अतीक अहमद से लेकर के सुनील राठी तक तमाम अपराधियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन क्या सवाल उठता है इन दरिंदों के घरों पर कब बुलडोजर चलेगा? लेकिन जवाब ही तो नहीं है। और ये लाचारी उन पुलिस वालों के मुंह पर साफ तौर पर दिखती है। ताला लग चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, और अब वो 3 तस्वीरें